Assalamu alaikum everyone. This is Mirham Freelancing Wala and I am a student of Rehan AI Teachers Training Institute Batch 22. Today we have a very special guest Arham Education Wala जो कि रिहान कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल अभी अभी बने हैं और इनके बारे में जानते हैं, इनकी एजुकेशन के बारे में जानते हैं और इनको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े वो जानते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सर अरहम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरहम फ्रीलांसिंग वाला नेम मैच हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये चाहूँगा कि आप हमारी ऑडियंस को अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन करवाएं। जी, मेरा नाम अरहम एजुकेशन वाला है और मैं रेहान कॉलेज का स्टूडेंट हूँ सिंस 9 मंथ से। फर्स्ट बैच का स्टूडेंट रहा हूँ मैं। अपनी इंटर की पढ़ाई मुकम्मल करके कुछ नया सीखना था और कुछ नया करना था अपने लिए, पाकिस्तान के लिए। और सर रेहान के विजन से अटैच होना था, जुड़ना था। तो मैंने रेहान कॉलेज सर रेहान की वीडियो देखी। बेसिकली मेरे चाचू जो है उन्होंने मुझे ये वीडियो शेयर की थी सर रेहान की। मैंने जो हेड ऑफिस है कराची में रेहान कॉलेज का, रेहान स्कूल एंड कॉलेज, वो विज़िट किया और बहुत अच्छा लगा यहाँ का एनवायरनमेंट। और पॉजिटिव एनवायरनमेंट था, सीखने वाला एनवायरनमेंट था, लर्निंग अच्छी थी। यहाँ पर मेरा तकरीबन 15 टू 20 डेज़ मैंने यहाँ पर गुजारे फ़रंगी कैंपस में। उसके बाद मुझे ट्रांसफ़र कर दिया गया 6-7 मंथ्स के लिए। वो 6 या 7 महीने गुजार के मैं वापस इधर हेड ऑफिस कैंपस में आया हूँ। मुझे भेजा गया था मुनव्वर कैंपस में एज अ एचआर असिस्टेंट। वहाँ पर मैंने अपनी इंटर्नशिप मुकम्मल करके वापस जो है हेड ऑफिस आया हूँ। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। और आप लेवल 1 के स्टूडेंट हैं या थे, तो आपने उस दौरान क्या-क्या चीज़ें सीखी, आप वो थोड़ा बताएँगे? जी, लेवल 1 का मुकम्मल करने में मुझे बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं। मिसाल के तौर पे इंटरव्यूज़ कैसे करते हैं प्रोफेशनली, हुँ। और लोगों से बात कैसे करते हैं, उनसे कनेक्ट कैसे होते हैं। उसके साथ-साथ बहुत सारी चीज़ें, कैनवा पोस्ट हो गई, स्टोरी पोस्ट हो गई, एआई एजेंट से कैसे कन्वर्सेशन करनी है, और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर सीखी हैं। और कॉलेज में रह के बहुत सारे कनेक्शंस बिल्ड करें और प्रैक्टिकल स्किल्स भी सीखी हैं। और रेहान कॉलेज का एनवायरनमेंट, हॉस्टल एनवायरनमेंट थोड़ा बताएँगे कि कैसा है, कैसी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं? कॉलेज का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। यहाँ पर मैं स्कॉलरशिप पे हूँ। यहाँ पर जो है एनवायरनमेंट हो गया, हम मिलके खाते हैं सारे स्टूडेंट्स। जो है डिनर साथ करते हैं, लंच साथ करते हैं, ब्रेकफास्ट साथ करते हैं। एक रूटीन है हमारी, उसको फॉलो करते हैं। और यहाँ पर जो हमारे टीचर्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। सर मोहसिन राठौड़ और सर इमरान खान स्ट्रीट वाला, जो स्टार्टिंग में हमारे टीचर्स रहे, हमारे मेंटर रहे हैं। उसके बाद फिर हम उनके ज़रिए सर रेहान से कनेक्ट हुए। तो आपको किसी चीज़ की फ़ीस ये वगैरह कुछ देनी पड़ी? और स्कॉलरशिप जो मिली वो आपको कैसे मिली? देखिए, स्टार्टिंग में मैंने फ़ीस पे करी थी कॉलेज की, फिर उसके बाद स्कॉलरशिप पे फर्स्ट बैच के लिए स्कॉलरशिप पे हो गया हुँ। था कॉलेज। तो मैं फर्स्ट बैच का स्टूडेंट हूँ। और भी स्टूडेंट हमारे स्कॉलरशिप पे हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। और आपको कोई फ़ेवरेट टास्क अभी तक कि आपको बहुत मज़ा आता हो करने में? मेरा फेवरेट टास्क जो है वो रहा है जैसे कि कैनवा पोस्ट हो गई और हुँ, इंटरव्यूज़ करना। बिल्कुल। और आपको इस दौरान कोई चैलेंज आया किसी चीज़ में? चैलेंज तो नहीं आया, बस जो न्यू था सीखने में थोड़ा वो था, क्योंकि रिपीटेड टास्क होते थे उसमें थोड़ा चैलेंज है। लेकिन फिर अब समझ आया कि जो टास्क रिपीट होते हैं आपकी ग्रोथ के लिए, आपको और अच्छा करने के लिए होते हैं। तो इतने खास चैलेंजेस तो नहीं आए। और आपने स्टूडेंट्स ट्रेन किए, इंटर्नशिप आपने बताई थी तो उसमें कर होंगे, और अभी वाइस प्रिंसिपल। देखिए, स्टूडेंट्स को ट्रेन करने की बात जहाँ तक है, हमारी इंटर्नशिप लगती थी। तो एक कैंपस है मुनव्वर कैंपस, वहाँ पर मैं हुँ, एज अ एचआर असिस्टेंट रहा हूँ। वहाँ पर स्कूल भी था। तो हुँ, एक सिर्फ एक बच्चे को ट्रेन नहीं करना होता था, वहाँ पर पूरा स्कूल था। और हमारे ग्रुप्स में डिवाइड किए गए थे स्टूडेंट।
तो उस पूरे ग्रुप को हमें ट्रेन करना होगा, पूरे ग्रुप को फैसिलिटेट करना तो वो स्टूडेंट्स कैसे ट्रेन हुए हैं, और कुछ स्टूडेंट्स वीक भी होते हैं, तो आप उन उन स्टूडेंट्स को कैसे हैंडल करा आपने? उन स्टूडेंट्स को इस तरह हैंडल करा, जो वीक होते हैं उनको बार बार गाइड करते हुए, उनको समझाकर, उनको पुशअप दी कि उनको बोला कि आप कर सकते हो। कुछ स्टूडेंट होते हैं कहते हैं कि बिल्कुल न्यू है, क्योंकि वो अपनी स्टडी आए होते हैं और पेन वगैरह छोड़ के आए होते हैं, तो उनको थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन फिर वो उसके आदी हो जाते हैं। इस तरह ही बिल्कुल ऐसे ही। प्रोसेस रहा है। और फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट फिर भी ना सीखे, तो फिर? फिर भी ना सीखे तो थोड़ा टाइम, क्योंकि नया पूरा प्रोजेक्ट नया है, पूरा करिकुलम नया है, तो थोड़ा टाइम लेता है बच्चा। अगर 1 महीने में नहीं 2 महीने में सीख जाता है, 2 महीने में, 3 महीने में, थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन वो सीख जाता है, क्योंकि आजकल की जनरेशन जो है वो ज़्यादातर मोबाइल से अटैच है और उनको इस तरफ आना है। ज़्यादा अपना फ़ोकस, अपना टाइम जो है वो मोबाइल पे या लैपटॉप्स पे, या जो टूल्स हैं टेक्नोलॉजी, उस पे अपना टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं, तो वो भी सीख जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आप रिहान एआई इंस्टीट्यूट का रिव्यू बताएंगे? आप कैसे रहे उनके साथ, या जो दूसरे ज्वाइन करना चाहेंगे तो उनके लिए एक रिव्यू देंगे रिहान एआई इंस्टीट्यूट का? हाँ, ये इंस्टीट्यूट जो ऑनलाइन एकेडमी है, वो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लेके चल रही है। इंटरनेशनली और नेशनली डिफरेंट कंट्रीज से स्टूडेंट्स जो हैं तालीम हासिल करते हैं ऑनलाइन के थ्रू, ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, और डिफरेंट स्किल्स सीखते हैं, इंटरव्यूज़ करना सीखते हैं। मैं अपना बताऊं तो मुझे यहाँ आने से पहले इंटरव्यूज़ नहीं पता था कि कैसे करते हैं इंटरव्यूज़, और कैसे बंदे का इंट्रोडक्शन लेते हैं, उनसे क्वेश्चन आंसर करते हैं। इंटरव्यूज़ तो सुना था कि भाई ये होता है, जॉब के लिए जाते हैं तो इंटरव्यू देना होता है, हुँ, लेकिन ये जो इंटरव्यू है किसी की लाइफ के बारे में जानना और उससे कनेक्ट होना, और एज अ कनेक्शन, आप अगर कनेक्ट होते हो किसी से, जैसे मैं आपसे इंटरव्यू कर रहा हूँ, आप मेरे हुँ, ख्याल में पंजाब के हैं, तो अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है अगर मैं पंजाब में, तो मैं आपको कॉल करके गाइड ले सकता हूँ, भाई ये मसला है, आप कराची आएंगे, बिल्कुल ऐसे है, मैं आपको गाइड करूँगा। तो एक न्यू कनेक्शन है। बिल्कुल ऐसे है। लेकिन चलें, आपने एग्ज़ाम्पल दी, मगर मैं खुद भी कराची का हूँ। अच्छा। जी। सो अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो हमारा आज का टॉपिक है, वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 1 ईयर ऑफ यूजिंग एआई? सो मेरा पहला क्वेश्चन ये है, आप एआई यूज़ करके 1 साल बाद अपनी ज़िंदगी को कहाँ देखते हैं? कि आप एआई से क्या कुछ कर चुके होंगे? एआई से क्या कुछ कर चुका हूँगा, बहुत कुछ सीख चुका हूँगा, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि एआई के ज़रिए मैं कहाँ पर होऊंगा, क्योंकि अब हुँ, डिफरेंट एआई टूल्स आ रहे हैं। हर हफ्ते या हर दिन अलग अलग एआई टूल लॉन्च हो रहा है, और उससे बिल्कुल ऐसे बेहतर ही से है। बेहतर चीज़ें लॉन्च हो रही हैं। तो ये कहना कि 1 साल बाद कहाँ होऊंगा, ये है कि अगर इस इन चीज़ों से अभी से टच में रहूंगा, तो मुझे जो टेक्नोलॉजी का पता होगा, अभी जो करंट टेक्नोलॉजी, अभी करंट एरा है, उसका पता होगा। और जो हुँ, लोग इन चीज़ों से अटैच नहीं है, वो वैसे ही रहेंगे जैसे कि अपनी नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ गुजार रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। एंड आपके ख़्याल में एआई आपकी स्किल्स को कितना इम्प्रूव करेगा और कर रहा है? काफ़ी हद तक इम्प्रूव करेगा, क्योंकि एज अ टीचर हम ले लें मिसाल के तौर पर, हुँ, अगर कोई टीचर होता है वो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू सामने वाले को गाइड करता है, उसमें उसकी मिस्टेक्स भी होती हैं, लेकिन वो मिस्टेक्स को वो एज अ पर्दा रख लेते हैं कि उसको सामने वाले को पता ना लगे। लेकिन जब आप एआई से कोई मशवरा लेते हो, कोई क्वेश्चन पूछते हो, तो वो एग्जैक्ट वही आंसर देता है जो होता है, बिल्कुल। और ना ही उसमें मिस्टेक की चांस होती है। तो आप उससे बहुत सारी कन्वर्सेशन कर सकते हो, अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर सकते हो, कन्वर्सेशन को इम्प्रूव कर सकते हो, ओवरऑल जितने भी मशवरे हों वो ले सकते हो। ऐसे ही वो हेल्प करता है काफ़ी हमारा एआई। जी। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एआई के थ्रू मतलब इन फ्यूचर आप अपना खुद कोई एआई के बगैर कोई बिजनेस करेंगे या जॉब करेंगे, या एआई के थ्रू ही बिजनेस करेंगे और उससे ही अर्निंग करने का इरादा है आपका, या आपने कुछ और सोचा हुआ है?
देखिए अर्निंग की बात है जहाँ तक, तो इंशाल्लाह इन चीज़ों से कनेक्ट है, इनसे भी अर्निंग करेंगे। लेकिन मेरा एक गोल है, प्रोजेक्ट है कि मैं कोई अपना स्टार्टअप स्टार्ट करूँ और उसके थ्रू उसमें एआई भी इंक्लूड हो और उसमें अपना बिजनेस भी रन कर सकूँ। और कुछ चीज़ें जो है एजुकेशन की तरफ भी रहूँ मैं, हम्म। और एक साइड पर मैं जो अ- है फंडिंग, क्या बोलते हैं, लोगों की हेल्प जो है उस तरफ भी रहूँ। तो ये मेरे गोल्स हैं। बेसिकली मेरा गोल है कि मैं एक इंटरनेशनल बिजनेस रन करूँ, एक स्टार्टअप रन करूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला आपको जो आपने सोचा, आपका गोल है, उस चीज़ में कामयाबी दे और जल्द से जल्द वो ड्रीम पूरा हो आपका। जी। और आमीन। मेरा नेक्स्ट ये क्वेश्चन है कि आपने अपना नेम लिखा हुआ है एजुकेशन वाला, अरहम एजुकेशन वाला, तो वो आपने क्यों रखा? क्या सोच के रखा? देखिए एजुकेशन वाला मैंने इसलिए रखा क्योंकि एजुकेशन का मतलब है सीखना सिखाना। हम्म। तो हम लाइफ में जब बंदा पैदा होता है, बच्चा, तब वो बचपन से लेकर अपनी जब डेथ तक, मरने तक वो कुछ ना कुछ हर सेकंड सीख ही रहा होता है और बिल्कुल उसके ऐसे। दरमियान वो सिखा भी रहा होता है। तो ये पर्पस था एजुकेशन वाला लिखने के आगे। और हदीस में भी है कि तुम में से बेहतर शख्स वो है जो लोगों को और सीखे और सिखाए। सिखाए। जी। बिल्कुल ऐसे। तो ये था। और बेसिकली हमारे कॉलेज का जो प्रोजेक्ट है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं मोस्टली उनको एजुकेशन वाला रखने पर फोर्स कर किया गया है ताकि वो एजुकेशन वाला रखें। फिर आगे जो उनके स्टार्टअप के गोल हैं फिर वो अपना नेम चेंज करें। तो ये चंद जो है वजूहत थी। बिल्कुल ऐसे ही है। एंड क्या एआई आपकी प्रोडक्टिविटी को डबल कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है। आप प्रोडक्टिविटी को बिल्ड कर सकता है, उस पर और इम्प्रूव कर सकता है। बिल्कुल ऐसे ही, अगर हम उसका अच्छे से इस्तेमाल करें तो हमारी प्रोडक्टिविटी को डबल कर सकता है। और और आप एआई को अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज़ कर रहे हैं? एआई को डेली लाइफ में इस तरह यूज़ कर रहा हूँ, कोई एप्लीकेशन बनानी हो, कोई गाइडेंस लेनी हो, या ओवरऑल कुछ भी हो तो एआई से बंदा पूछ सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और आप अभी तक सबसे अच्छी जो मोस्ट फेमस आपके कॉलेज में या आपके ग्रुप में मानी जाती हो, आपने कौन सी एप्लीकेशन बनाई है? कौन सी एप्लीकेशन? मैंने वेबसाइट्स बनाई हैं। जी, वही ये वेबसाइट्स। एजेंट आर, आपने नाम सुना है? जी, एजेंट आर मैंने सुना है नाम। बल्कि मुझे और यूज़ भी कर कुछ आप। दिन पहले ही किसी ने बताया था कि उन्होंने बताया आपके कॉलेज में ही बनाया, आपके कॉलेज के स्टूडेंट ने। तो उस चीज़ की जी जी बहुत तारीफ़ की थी कि आपने बहुत अच्छी बनाई है। जी ऐसे ही हम जो थोड़ा है उसके प्रोजेक्ट बारे में पे काम बताएगा? करते हैं। एजेंट आर जो है हमारे लेवल 2 के स्टूडेंट ने बनाया है। एक वेबसाइट है जिससे आप कोडिंग कर सकते हो और सेकंड्स में आप अपनी वेबसाइट जो है सिर्फ प्रॉम्प्ट लिख के सेकंड्स में आपकी वेबसाइट बन जाएगी। लेकिन वो फुली फंक्शनल जी, करने के लिए आपको फिर डोमेन वगैरह खरीदनी पड़ेगी और पूरी उसको, वो फिर आगे का प्रोसेस है, लेकिन जी, आपकी वेबसाइट पूरी रेडी हो जाएगी। और आगे जी, डोमेन की ऐसे ही बात है मुझे। वो तो, जी, बोलिए। जी, डोमेन की बात है वो वेबसाइट में उससे ही होगी, लेकिन आगे फिर आगे अदर प्रोसेस है, लेकिन आपकी वेबसाइट सेकंड्स में बन जाएगी। जी, ऐसे ये मुझे बताया गया था कि उसमें ये है कि आप अपना प्रॉम्प्ट दें, जो भी आप बिज़नेस करें, कि उस हमारे मेरी ये चीज़ है और इतने-इतने की, आप उसको पूरा प्रॉपर प्रॉम्प्ट बनाकर दे दो, वो आपकी पूरी वेबसाइट बना के दे देगा। जी जी बिल्कुल ऐसा ही। और ये पेड है या अनपेड है, ये भी मुझे ये पूछना था। वैसे तो पेड है, लेकिन रेहान स्कूल एंड कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं मेरे ख्याल में उनको प्रीमियम दिया गया है, उसका आप एक्सेस दिया हुआ है। सो अगर कोई स्टूडेंट जैसे एज ए स्टूडेंट मैं ही एक्सेस लूँ तो मुझे इजीली लॉगिन करने का मिल जाएगा या कुछ और प्रोसेस होगा उस चीज़ का? लॉगिन करने पे तो नहीं होगा क्योंकि पेड है वो। आपको अपनी जीमेल जो हम्म। आपके फैसिलिटेटर या टीचर हैं उनको भेजनी होगी और उनसे कहना होगा कि आप जो है मुझे इस जीमेल पे मैंने लॉगिन करेक्ट एजेंट आर को, तो ये मेरी जीमेल है, आप उनको सेंड कर दें
उनसे कहें कि मुझे इसका प्रीमियम दिलवा दें एजेंट आर का, तो वो दिलवा देंगे। और फॉर एग्जांपल मेरा ये कोर्स कंप्लीट हो गया तो उसके बाद भी मेरे पास एक्सेस रहेगा या ख़त्म हो जाएगा? वो मेरे ख्याल में एक्सेस तो रहेगा। तो इंशाल्लाह मैं इस पे वर्क करूँगा इंशाल्लाह। एंड आप फ्यूचर में एआई को किस काम के लिए यूज़ करना चाहते हैं? एआई को किस काम के लिए यूज़ करना चाहता हूँ मैं, इसके अभी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इसके अभी हम हुँ, एआई पिक्चर्स जो है जनरेट करवा सकते हैं, वीडियोस जनरेट करवा सकते हैं। तो आगे का कुछ आइडिया नहीं है कि आगे और कितने एआई टूल्स जो हैं इम्प्रूव होंगे और उससे हम कितने और बेनिफिट्स हैं वो ले सकते हैं और कितने अपनी ज़िंदगी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। इसका कोई आइडिया नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। एंड आप मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या एआई आपको फ्रीलांसिंग में हेल्प करेगा और कैसे करेगा? देखिए, फ्रीलांस में एआई आपकी हेल्प करता है, बिल्कुल करता है। और जहाँ तक के एआई की बात है, मीन्स फ्रीलांस कैसे करेगा? जी, एज अ गाइडेंस आपको हेल्प कर सकता है और ओवरऑल आपको गाइड ही करेगा फ्रीलांस में कि आपको कैसे कस्टमर ग्रैब करने हैं और ओवरऑल कोई भी आपको प्रॉब्लम फेस होती है तो वो एआई के थ्रू आपको पता लगेगी। बिल्कुल। एंड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आप एआई के बिना और एआई के साथ अपनी लाइफ को कैसे कंपेयर करते हैं? फॉर एग्जांपल एआई नहीं होता तो आप इस वक्त अभी कहाँ होते, और फॉर एग्जांपल एआई आपके साथ है तो आप अपनी लाइफ को कैसा महसूस करते हैं? एआई अगर नहीं होती तो मेरे पास इतनी नॉलेज नहीं होती और एक्सपोजर नहीं होता कि मैं और चीज़ें सीख सकूँ। मुझे बाहर निकलना होता एक्सपीरियंस लेने के लिए, जो है इंटर्नशिप करनी होती है बहुत ज़्यादा, कोई भी चीज़ की इंफॉर्मेशन लेने के लिए, और उसमें बहुत टाइम लगता है। लेकिन एआई के थ्रू बहुत सी चीज़ें आसान हो गई। बिल्कुल ऐसे ही है। एंड फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि एआई पे ही डिपेंड हो जाते हैं। कोई फॉर एग्जांपल एआई के थ्रू बिजनेस करते हैं तो वो उस पर डिपेंड हो जाता है। इन फ्यूचर ऐसा तो नहीं होगा कि एआई खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एआई की वर्थ कम हो गई और किसी को फिजिकल भी कुछ करना पड़ा, और वो लेकिन वो तो एआई पे ही डिपेंड है ना, वो तो एआई के बगैर आप कुछ कर ही नहीं सकता। तो आप उन स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे कि एआई पे फुल डिपेंड होना चाहिए कि आप फिजिकल भी कुछ कर सको, या एआई पे डिपेंड रहना सही है? देखिए, एक चीज़ पर डिपेंड करना तो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि एक ही चीज़ पर डिपेंड करके अगर एक चीज़ आपके पास हमेशा जो है दूसरा रास्ता होना चाहिए, बैकअप होना चाहिए। अगर एक चीज़ फ्लॉप होती है तो आपके पास सेकंड रूट होना चाहिए। और बिल्कुल एआई ऐसे। की बात जहाँ तक है, आपको हेल्प करेगी और बहुत सी चीज़ों में बिल्ड करने में और एज़ अ बिज़नेस स्टार्ट करने में भी हेल्प करेगी। लेकिन आगे जाकर कुछ पता नहीं है, अगर वो जॉब भी हो जाती है एआई, उससे और एनहांस कुछ आ जाता है। वैसे ही क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है, ऐसा मुमकिन नहीं है कि एआई खत्म हो जाए या ऐसा कुछ हो जाए। उससे और एनहांस या और कोई अच्छे टूल्स आएँगे, लेकिन ये नहीं है कि एआई बिल्कुल ही खत्म हो जाए। बिल्कुल। सो आपने अपनी लाइफ को मीन्स कह लें कितना एआई पे डिपेंड करा हुआ है? मैं कितना एआई पर डिपेंड करूँ, मैं हम्म, 40% अच्छी बात है, बिकॉज एआई पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे वो अब इस चीज़ पे मेरा इस चीज़ का मैं जवाब देने वाला था, बट पहले मैं आपसे क्वेश्चन कर लूँ, दैन फिर जवाब दूंगा अपना। एआई का मीन्स बता दें आप अपने लैंग्वेज में। अ, अपने आपके लिए एआई क्या है? एआई डिफाइन करें उसको थोड़ा। एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। खून कहानत, तो खैर उर्दू में कहते हैं खून कहानत, यानी आपको किसी भी चीज़ में हेल्प करेगी। जैसे कि एक तो आया आपका ब्रेन, उससे आप लिमिटेड सोच सकते हो, लिमिटेड जो है आपके ख़यालात होते हैं। लेकिन जब आप एआई को हम्म, अटैच करते हो उसके साथ, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसको अटैच करते हो, वो आपको और नई चीज़ों के बारे में बताएगा। अगर बिल्कुल। कोई गली है, वहाँ पर दीवार लगी हुई है, कोई रास्ता नहीं जाने का,
तो आपका दिमाग बोलेगा बस यही एंड है, यहाँ पर बस यही एंड है, गली एंड है। उसके बाद फिर आपको लोकेशन देखनी पड़ेगी और कहीं और से जाने की। लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का यूज़ करते हो तो वो आपको कोई और रास्ता मशवरा देगी। तो ऐसे एग्जांपल मैंने दिए। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने भी बताया, मैं भी बता देता हूँ कि आर्टिफ़िशियल एआई, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफ़िशियल मीन्स होता ही नकली है और एआई के अंदर कोई इमोशंस वगैरह नहीं है कि इंसान की जगह ले सके या टीचर्स की जगह ले सके। कुछ लोग कहते हैं कि ले लेगा टीचर्स की जगह, वो इंसान की जगह कैसे ले सकता है? क्यों? क्योंकि एक वो रोबोट है, उसके अंदर ना फीलिंग्स है, सिर्फ़ वो हमारी हेल्प की हद तक है, वो हमारी हेल्प करता है। ऐसा ही है? जी, जी। और एआई ने आपकी लर्निंग स्पीड को कैसे अफेक्ट किया? कैसे क्या किया वापस रिपीट करो। कैसे अफेक्ट किया? एआई ने मेरी लर्निंग को लर्निंग जो है ग्रोथ है उसको और इम्प्रूव किया है। और ओवरऑल पूरी कंट्री में देखते हैं तो हर एआई जो है लोगों की हेल्प कर रही है और आगे भी और इन जो टूल्स आएंगे वो भी हेल्प करती रहेगी, क्योंकि अब दौर है, नया दौर है, नई टेक्नोलॉजी है, तो हर चीज़ में उसका यूज़ कहीं ना कहीं आपको पड़ेगा। बिल्कुल। और आप एआई को एआई पर किस हद तक ट्रस्ट करते हैं अपने काम के लिए? मतलब आपको कितना ट्रस्ट है एआई पे? एआई पे मुझे कितना ट्रस्ट है, मुझे 80% ट्रस्ट है। और कभी कभार जो हो गलत भी वो कह देती है, कुछ और गलत आपको आंसर कर देती है, तो आपको खुद ही इन्फॉर्म करना चाहिए कि नहीं। लेकिन ये है ट्रस्ट बिल्कुल वो इस टाइम है कि वो सही बताएगी, उससे उम्मीद है। लेकिन डिपेंड किसी चीज़ पे नहीं होना चाहिए, ना ही किसी टूल पर, बिल्कुल, ना ही किसी चीज़ पर। ज़िंदगी में किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और आप एआई के कुछ एडवांटेजेस बताएँगे? फिर मैं आपसे डिसएडवांटेजेस भी पूछूँगा। एआई के एडवांटेजेस हैं कि आपको गाइड करती है, आपको कभी भी जो है गिल्टी फील नहीं करवाती किसी भी चीज़ में। अगर आप मशवरा लेते तो आपको ये नहीं कहेगी कि तुमने ये क्यों किया, ये ऐसा क्यों नहीं किया, हुँ, बल्कि उसको सॉल्यूशन बताएगी वो। और न्यू एक्सपोज़र देगी आपको। आपका जो एक माइंड है, जो एक बबल में लिमिटेड है, महदूद है, उसको और इम्प्रूव करेगी, आपको और आइडियाज़ देगी। और ओवरऑल यही। और अब आप डिसएडवांटेजेस बताएँ कुछ? डिसएडवांटेजेस ये हैं कि कभी कभार बग आ जाता है, लिमिट पूरी हो जाती है। डिसएडवांटेजेस के बारे में क्या एआई आपको इंडिपेंडेंट बनाता है? क्या ये इंडिपेंडेंट बनाता है? जी बिल्कुल बनाता है। और कैसे बनाता है? ऐसे बनाता है कि आपको किसी पे डिपेंड नहीं रखता। अगर आप जैसे कोई भी चीज़ पूछते हैं, अगर वो गलत बताता है या आपको नहीं छुपाता है आपसे बात, कोई भी चीज़ हो, आप एआई से पूछें, एआई से मशवरा करें तो आपको कोई भी चीज़ बताएगा। यही है। ओके। एंड फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट्स यही सोच के इस फील्ड में आए कि हमें अर्निंग करनी है इसके थ्रू, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये स्टूडेंट सोच के जो आ रहे हैं वो सही है या सिर्फ ये लर्निंग की हद तक है, टेक्नोलॉजी हासिल करने की हद तक, इससे अर्निंग ज़्यादा नहीं कर सकते, और अगर कर सकते हैं तो कितने टाइम में कर सकते हैं? देखिए, अर्निंग की जहाँ तक बात है, बिल्कुल अर्निंग कर सकते हैं। ऐसा कोई गलत नहीं करते हैं। और इधर ही बहुत ही छोटी एज ग्रुप के स्टूडेंट होते हैं, 14 साल, 13 साल, 15 साल, 16 साल। तो ये है, अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि अर्निंग ना हो तो आप जो है उसको बिल्कुल गलत सिखा रहे हैं, कैसे सिखा रहे हैं। आपकी पर्सनल ग्रोथ, कन्वर्जेशन और स्पीकिंग हम्म, पावर और जो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एडिटिंग, थोड़ी बहुत हम्म, आपकी इन चीज़ें ये सारी इम्प्रूव होती हैं। इसके साथ साथ अगर अर्निंग भी आपकी स्टार्ट हो गई तो बहुत अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है।
और अर्निंग्स करवाते हैं स्टूडेंट्स को। हमारे लेवल 1 के स्टूडेंट्स को, लेवल 2 के स्टूडेंट्स को डायरेक्ट जो है वेबसाइट्स बनाते हैं, बड़ी-बड़ी बिल्डिंग में बनाते हैं। बिल्कुल। सो मैं लास्टली आपसे ये चाहूँगा कि हमारी ऑडियंस को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, चाहे वो किसी भी बारे में हो, अच्छा सा कोई मैसेज? मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप अपना एक गोल बनाएँ, जिससे रिवॉर्ड वाला दिया जाता है। गोल अपना एम बनाएँ, ताकि आप एक गोल के थ्रू मेहनत कर सकें, हार्ड वर्क कर सकें और आपको सक्सेस आती है। आमीन, इंशाल्लाह। और जो स्टूडेंट्स हमारी ऑडियंस देख रहे हैं वो इस चीज़ पे अमल करेगी। और थैंक यू सो मच अरम भाई, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच कि आपने हमारे इनविटेशन को कबूल किया और बहुत अच्छा रहा आपके साथ इंटरव्यू है। बहुत अच्छे से आपने जवाब दिया। थैंक यू। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, दैट्स ऑल अबाउट दिस पॉडकास्ट। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में न्यू गेस्ट के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच अगेन अरम भाई। अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन।